एरो इंडिया में आपको नजर आएगा F-35 एयरक्राफ्ट, जिसको अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने तैयार किया है और ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दुश्मन के रडार को बड़ी ही आसानी से चकमा दे सकता है और एक तरीके से अब तक का दुनिया का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। ये हवाई लड़ाई यानी एयर टू एयर कॉम्बैट और जमीन पर हमला यानी कि एयर टू ग्राउंड हमला करने पर और साइबर वॉरफेयर जैसे तमाम तरीके के जो ऑपरेशंस है उन्हें करने में महारत इसे हासिल है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है अपनी मिलिट्री ये ताकत बढ़ाने के लिए, इस पर कई $मिलियन खर्च करने के लिए भारत रेडी है। और हम देख रहे थे कि नई दिल्ली एक अरसे से कोशिश कर रहा था ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने में, इनकी दिलचस्पी भी थी। अब फाइनली ये इनको मिलने भी जा रहा है, राह हमवार हो रही है। ये जो बढ़ते हुए हम देख रहे हैं वेपन्स पर पैसे खर्च करना या तैयारों पर, ग्लोबल डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। आप सामने से कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई हम आपको देंगे F-35 भारत में आने के बाद जो मैट्रिक्स चेंज होंगी, चाहे वो चाइना के विरुद्ध हो, चाहे वो पाकिस्तान के विरुद्ध हो, चाहे वो किसी भी देश के विरुद्ध हो, वो 180 डिग्री अपोजिट हो जाएंगी। लाइट वेट में आप देख लो आपके पास तेजस है, उसके बाद मिड में आप देख लो, मीडियम रेंज में आपके पास रफेल है, और एडवांस्ड में अगर आपके पास F-35 आ जाता है तो इंडिया की जो एयर सुपीरियरिटी है वो ओवरनाइट इस पूरे रीजन में क्या दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयर सुपीरियरिटी हो जाएगी। वो लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है, ठीक है जी। या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। इंडिया बनना चाहता है सुपर एशियन टाइगर, एशियन एक, और वो अपने आप को सेकंड इकोनॉमिक टाइगर जो है वर्ल्ड में वो भी कंसीडर करवाना चाहता है। अच्छा। अब कोई कंट्री जो होता है ना, जब अपनी इकोनॉमी को सेकंड लेवल पे या फर्स्ट लेवल पे लेके आता है, आप ये कह लें कि लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट इन द वर्ल्ड अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है ना, वो कहता है कि मेरे पास जो डिफेंस सिस्टम होगा ना वो भी वर्ल्ड में फर्स्ट या सेकंड सिस्टम पे, सेकंड नंबर पे आए। अब इसलिए उन्हें F-35 जो है वो भी चाहिए, और F-35 अगर उनके पास आ जाता है तो चाइना को बड़ी इजीली काउंटर कर सकता है इंडिया। पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पांस किया जी, F-35 जेट्स इंडिया को दे गए हैं, वो भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौकफ है जब आएंगे तो देखेंगे। दूसरा पाकिस्तान का मौकफ ये है कि पायन इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ही इतना बुरा है, आप इनको क्यों दे रहे हैं। इंडियंस कहते हैं कि आप जो वो पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं है, पाकिस्तान कहता है इंडिया की जमहूरियत ठीक नहीं, इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखें आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिका को पाकिस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में, सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी, ये इससे आप देख लें कि ये इज इम्पोर्टेंट। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से, भाई टेररिज्म को तो ऊपर मैंने कल बात कर ली थी कि कुर्बानियां भी हम दें और इल्ज़ाम भी हम पे आए। सुभान अल्लाह, मैं तो सुभान अल्लाह ही पायन कह सकता हूँ, और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं जी के अंदर। मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा हमारा कोई एडवोकेट ही नहीं है इस मुल्क का, इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदा ही कोई नहीं है। यहाँ इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, यहाँ कोई बंदा नहीं है, दो ही चीजें हैं। अब ट्रम्प कह रहा है मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, ठीक है जी, मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, इंडिया को डॉलर कमाएंगे। अच्छा, कई लोग ये भी इंडिया से सवाल करते हैं कि पायन बड़े खुश हो रहे हैं आपको डॉलर मिल रहे हैं, और डॉलर के बदले वेपन मिल रहा है आपके, हाँ तो ये पैसा जो है हेल्थ लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, गुर्बत खत्म करने के लिए लगना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें थी, आप ये इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग क्यों कर रहे हैं। उस पे जारी बात है, उनको ये है कि हमारा कंपटीशन पे आ गया चीन के नाल। और अब जो रिसेंटली जिस तरह इंडियन एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो हमें कुछ भी नहीं दे पा रहा, उसकी क्रेडिबिलिटी, वो साख्त ही नहीं है। अब जारी बात है इंडिया वहां पे पैसा लगाएगा, लगाना चाहता है।
देखिए मजे की बात तो ये है ना, फ्रांस जाते हैं तो वहां पे कहता है मैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा, रशिया जाते हैं वहां कहते हैं जाके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा। इंडिया ये वेपन खरीद रहा है एज एन एक्सपेंसिव टॉयज सो दैट ये टॉय खिलौते रहें, चीन को खतरा रहे। भाई F-35 है, पर एक एक F-35 मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं भाई, उसको कुछ हो गया वो तो गया, मतलब उसके ऊपर तो कोई नहीं फिर, मतलब आई थिंक सिंगल वो होती हैं सीट है, गया तो गया, उसको कौन ढूंढेगा? एक एक बंदे के हाथ में 300-400 मिलियन डॉलर की, अगर आप मेरे ख्याल इतने का तो होगा, अमेरिकन क्योंकि बड़ी महंगी चीजें बनाते हैं।